जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि जब राजा दशरथ राम को बहुत समझाए लेकिन वे नहीं माने, और सीता जी को जब वो प्रेम से समझाने लगे तो कैकेयी तमक कर उठी और बन का सब साज सामान इकट्ठा कर उनके सामने लाके रख दी और राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। बन का सब साज सामान सामने आ गया और श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विरह दवदाड़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्रवृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बरसासन दीने, आदर दान विनय बस कीन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन यानी वर्ष भर का भोजन दे और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। सब कैसार संहार गोसाई, कर जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। जय श्री राम। बारही बार जोरी जुग पानी, कहीं राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जही तेरा है भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मातु सकल मोरे बिरह, जय न होई सुख दुख दीन। मातु सकल मोरे बिरह, जय न होई दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हों। एहि विधि राम सबई समुझावा, गुरु पद पद्म हरस सिर नावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले।
राम चलत अति भयउ बिसादु, सुनि न जाय पुर आरत नादो। कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विभस सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन यस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, यही सुख लागे रहत तन माही। यही ते कवन व्यथा बलवान, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहई नर नाहु, नए रथ संग सखा तुम जाहो। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धर कर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय हो प्रभु, जय जय श्री राम।